तो हम अपना सामान लेने नहीं जा सकते? हमारा मन होगा हम जब जाएंगे सामान लेने के लिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम सामान मतलब लेने जाएंगे। क्या आपका हक नहीं है वहाँ पे कुछ भी? हैं, आप सास ससुर हो तो आपका हक नहीं है? आप मतलब वहाँ पे नहीं होंगे तो इसका मतलब हम जाएंगे नहीं ना। अरे आपको चाबी नहीं दी है, आपको चाबी नहीं दी मतलब आप चाबी ही नहीं ले पाए उनसे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं अपने घर की प्रॉब्लम दिखाती हूँ, मतलब बताती हूँ आपके लिए। दिखा तो नहीं पाऊँगी क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो उस घर में है और हम हैं यहाँ पे। तो आज आपके लिए मैं सुनाती हूँ अपने घर की कहानी। तो मेरे लिए पापा ने नया मकान बनवा दिया है। जैसे 2 भाई उधर रहते थे, पुराने मकान में रहते थे, और एक इधर आ गए थे हमारे पड़ोस में जो है, ये बहुत पहले ही इधर आ गए थे। आधा मकान पापा ने बनवा दिया था पहले, तो वो पड़ोस में आ गए, मतलब पहले ही आ गए थे। उन्हें हो गई 10 साल हो गए आए हुए, तो वो पहले ही आ गए थे। और हमारे लिए अब हाँ, हमारी और मतलब देवरानी की हमारी बनी नहीं, तो पापा ने फिर हमें ये मकान बनवाया। तो वो मकान मतलब जैसे बड़ा है, 2 लोग उसमें हो जाएंगे, 2 लोग इधर हो गए, 4 भाई हैं। हमारे लल्ला के पापा जो हैं वो 4 भाई हैं। तो आपको दिखाती हूँ मैं आज अपना मकान। बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ और बताती हूँ आपको मेरी दुरानी कैसा कैसा व्यवहार मेरे संग कर रही है, इस समय कैसा कर रही है मैं बताती हूँ। और कोई भी उससे कुछ नहीं कह पा रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ बाहर से, मेन गेट से दिखाती हूँ आपके लिए। ये है हमारा मेन गेट, ये है मेन गेट। और इधर से ये मेन गेट है हमारा। ये रोड जा रहा है, ये रोड हमारे गांव को भी जाता है, यहीं से हम अपने गांव भी जाते हैं, इधर ही से निकल के। हमारा गांव का रास्ता भी इधर था, तो हम इधर ही आ गए हैं। अब हमें स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर स्कूल भी है सारे मिशन, तो इधर स्कूल भी हैं, मिशन स्कूल है, और इधर भी स्कूल हैं GGIC, लड़कियों का GGIC गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी इधर ही है। और ये हमारी गैलरी है। इसके बाद हमारा ये मतलब दुकान निकलवा दी है पापा ने। ये दुकान है हमारी। मतलब शाम का समय हो रहा है, तो मैंने सोचा लाओ वीडियो बनाऊं। तो अभी अंधेरा है, लाइट की फिटिंग है नहीं, तो लाइट की फिटिंग ना होने के कारण से मतलब जैसे अंधेरा ही रहता है इधर के लिए हैं। अब मैं ये कल सामान लाई थी, सब ये बोरी कट्टे सब बंधे पड़े हैं। ये सारा सामान मैं कल लेके आई थी, सब कल लेके आई थी। मतलब इतना सारा सामान, बिस्तर लाई थी, रजाई गद्दे सारे लेके आई थी क्योंकि ठंड पड़ने लगी है। तो भी चाबी देने में मतलब जैसे वहाँ वो अकेले ही हैं इस समय। तो जो सबसे छोटे वाले हैं वो किच्छा में रहते हैं, वो यहाँ रहने नहीं आएंगे, लेकिन मतलब जैसे उनका हिस्सा वहीं पे है। तो क्या कहते हैं, तो वो चाबी नहीं दे रही थी। बताऊँगी मैं आपके लिए, बने रही मेरे पूरे ब्लॉग में, बताती हूँ मैं कहानी कैसे कैसे परेशान करती है। हाँ, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कोई भी उससे कुछ कह पाए। पापा गए थे कल चाबी लेने के लिए, तो उसने चाबी नहीं दी मकान की, ये समझ लीजिए। और पापा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो उनसे चाबी ले लेते। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मेन गेट तो वो रहा बाहर में, और उसके बाद ये गेट ये है, वो गैलरी है, गैलरी के बाद ये गेट है। तो ये गेट है हमारा। इसके बाद ये यहीं पे गेट के बाहर ही ये सिरिंक लगी हुई है हाथ धुलने के लिए, कमल के फूल की तरीके वाली सिरिंक है हमारी। और ये है हमारा बाथरूम। ये हमारा बाथरूम है छोटा सा, क्योंकि जगह कम होने की वजह से ये बाथरूम हमारा छोटा रहा, लेकिन फिर भी मतलब सही है, आराम से हम नहा सकते हैं इसमें। मतलब जैसे सही है, कपड़े भी धो सकते हैं बैठ के। बहुत तो इतना ज़्यादा छोटा भी नहीं है, मतलब सही है। बाल्टी रखे, टब रखे, आराम से हम नहा सकते हैं। उसके बाद ये गेट से ही हमारा ये जीना चढ़ा हुआ है, गेट के सामने से ही जीना मतलब गया है ऊपर के लिए है। इस पर भी ग्रिल नहीं लगी है, अभी काम कुछ नहीं हुआ है, कोई भी काम इसमें संभल के नहीं हुआ है अभी तक। इस पर ग्रिल नहीं लगी है।
और किवाड़ भी पापा ने ऐसी फाइबर वाली चढ़वा दी है, क्योंकि लैट्रिन में बहुत मतलब लैट्रिन और बाथरूम में ज़रूरी थी, तो इसलिए पापा ने ये फाइबर वाली किवाड़ चढ़वा दी है। हमें उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बना दिया वैसा अच्छा है। बस ये है कि मतलब जैसे ये टाइलें वाले थोड़ी जो पापा ने नहीं लगवाई, वो व्यवस्थाएँ थोड़ी बहुत हमने भी कर ली अपने हाथ से, क्योंकि वो भी मतलब पापा ससुर हमारे टीचर थे, तो वो रिटायर हो गए हैं। अब रिटायर तो रिटायर ही है, रिटायरी पे इतना थोड़ी मिलता है। तो आपको दिखाती हूँ मैं, ये है हमारी रसोई। ये है रसोई, छोटी सी रसोई हमारी, मतलब सिर्फ ही सिर्फ है, खाली और कुछ नहीं है हैं। और ये है हमारे रसोई के डिब्बे, पिंक कलर के। कमेंट में बताना दोस्तों हमारे रसोई के डिब्बे कैसे लगे हैं, बता ज़रूर देना। देखना हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हमारे डिब्बों के बारे में बता देना। हमें पिंक कलर हमें बहुत पसंद है, तो हमारे सारे डिब्बे पिंक कलर के हैं। इसके पीछे भी हैं पिंक ही। ये अचार के डिब्बे केवल पीले पीले दिखाई दे रहे हैं बस, ये अचार के डिब्बे हैं जो पीले दिखाई दे रहे हैं। और ये है हमारा इंडक्शन। ये हमारी भाभी हैं, छोटी भाभी हमारी, हमारे 2 भाई हैं, तो हमारी छोटी भाभी ने दिया था ये इंडक्शन। ये इंडक्शन दिया भाभी ने हमारी। लाइट की फिटिंग हुई नहीं है, तो जो ऐसे तार लटक रहे हैं खाली। ये उस दिन गृह प्रवेश वाले दिन कहते हैं कि मतलब नई गैस होनी चाहिए, नई गैस होनी चाहिए, तो नई गैस तो नहीं हुई थी, नहीं ले पाई। मैं यहाँ गई थी मार्केट में, लेकिन मिल नहीं पाई, तो मैंने अब मैं इंडक्शन ही लिया। तो भाभी ने इंडक्शन के ही पैसे दे दिए, बोली तुम मतलब इसके पैसे ले लो, गैस फिर ले लेंगे। मतलब कहे बोली अपने आप से कह के गई है कि ये गैस हम बाद में दिलवा देंगे, बाद में आप जब बरेली आओगी। मेरी भाई बरेली में रहती है, ग्रीन पार्क में भाई बरेली में रहती है, तो मतलब उन्होंने कह दिया कि गैस हम बाद में दिलवाएंगे। गैस तो है लेकिन पुरानी है ऐसे हैं। सोचा था नया मकान है तो नई गैस होगी, नई हर चीज़ होगी, लेकिन हम नहीं ले पाए। फ्रिज भी हमारा दिखाएं आपके लिए, नीचे से पानी गल गया है, तो पानी निकलता है नीचे से, लेकिन काम बहुत अच्छा कर रहा है। फ्रीजिंग है जो इसकी है वो बहुत ही अच्छी है, ठंडा बहुत रहता है, बहुत बढ़िया है उसकी फ्रीजिंग बस। और ये हमारी गैस रखी है यहीं पे, और यहीं पे हमारी ये सिरिंज है, बर्तन साफ़ करने की ये सिरिंज है हमारी। 2 टंकियाँ लगी हुई हैं, तीसरी नहीं लगवाई ताज़े पानी की, लेकिन 2 लगी हैं, एक गर्म पानी के लिए, किसके लिए, क्योंकि अब जाड़े आ रहे हैं, तो बर्तन साफ़ करने के लिए मतलब जैसे परेशानी नहीं होगी। और ये देखो तार लटक रहे हैं, लाइट की फिटिंग ना होने की वजह से तार लटक रहे हैं। फिर भी तो लोगों को लग रहा है कि हमारा ये महल बना दिया गया है। महल कहते हैं लोग हमारे इसके लिए, कहते हैं उनका तो महल बनवा दिया है। और पहले से ही पापा मम्मी मतलब मेरे सास ससुर मेरे ही साथ रहते हैं। जब देवरानी वहाँ पे हम रहते थे तो देवरानी अलग हो गई थी, मतलब खाना अलग बनाने लगती। वैसे सारा सामान एक ही में आता था, पापा उनको दे देते थे और हमारा हमें देते थे हैं। लेकिन बना के मैं मम्मी पापा को खिलाती थी, मेहमान आते थे उनको भी मैं ही खिलाती थी। तो ये देखो तार लटक रहे हैं, एक बल्ब लगा दिया बड़ा सा, उसी से रोशनी होती रहती है, बड़ा बल्ब लगा दिया। और बस देखो किसी दिन करंट लग जाएगा तो पता लगेगी, तभी तार पड़ेंगे, अभी तक फिटिंग नहीं हो पाई है, तो इसलिए ऐसी तार लटक रहे हैं। जीने पे ग्रिल भी नहीं लग पाई, जीने पे ग्रिल भी नहीं लग पाई, ग्रिल भी ऐसी ही है, अगर कोई चढ़े तो गिर जाए, कुछ हो जाए पता नहीं। स्टील की ग्रिल लगेगी इसलिए रुक गई है, लोहे की तो चाहे पापा लगवा देते हैं, उन्हें लोहे की तो नहीं लगवा देती हैं लोहे की तो लगवा देते अब तक हैं, लेकिन स्टील की लगेगी इसलिए रुकी हुई है। तो यही है हमारी सिंक, इसमें हम पल्ले में बर्तन मांज के रख लेते हैं हम अपने टब में, उसके बाद इसमें निचोड़ लेते हैं दूसरे वाले में रख के। उसके बाद हम ये हमारा नीचे है एक पल्ला में नीचे रखा है, उसमें हम अपने बर्तन रख लेते हैं पोंछ पाँच के और कपड़े से ढक लेते हैं। यहाँ धूल बहुत आती है, मेन रोड पे इतनी धूल है कि बहुत धूल आती। 1 महीने में मुझे ये डिब्बे साफ़ करने पड़ गए, सिर्फ 1 महीने में। 1 महीने में ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने मतलब 1 साल काट दिया। ये डिब्बे मैंने साफ़ किए, समझो परसों मैंने ये डिब्बे साफ़ करके सब रखे। लेकिन हमारे उस वाले मकान में वो अंदर था ना, तो उस वाले मकान में मतलब धूल इतनी नहीं आती थी। वही हम 6 महीने बाद 4 महीने बाद ही डिब्बियाँ साफ़ करते थे अपने। तो आपको दिखाती हूँ अपना कमरा, बेडरूम अपना। अभी सामान पूरा आया नहीं है, तो क्योंकि वो लड़ बैठती, जब भी जाओ तो लड़ाई हो जाती है। 2 बार गई थी तो मम्मी से लड़ाई हो गई। मैं तो बोलती नहीं हूँ, वो क्या कहते हैं, जो कुछ बात कहती तो मम्मी ही जवाब दे देती, मैं तो चुप रहती थी।
तो मम्मी से लड़ाई 2 बार हो गई, इसलिए भैया मैं अभी गई थी परसों, तो डरते डरते गई थी, लेकिन वो स्कूल गई हुई थी, स्कूल गई थी मतलब। तो हमारे देवर थे हमारे हेमंत भैया, वो चाबी लेके आए थे, तो मैंने वहाँ से सामान ले आई, तो उस दिन कोई बात नहीं हुई, मैं चुपचाप अपना सामान लेके अपने घर आई। तो दिखाती हूँ आपको अपना बेडरूम। ये है मेरा बेडरूम, ये है हमारा बेड, और ये हमारे लल्ला पढ़ रहे हैं। हेलो, ये हमारे सिंकू पढ़ रहे हैं, अब टेस्ट होने वाले हैं अभी, तो ये पढ़ाई कर रहा है। ये है हमारा बेड, ये हमारी शादी का बेड है, आपको दिखाते हैं। शादी का बेड है हमारा डिजाइनदार, बहुत बढ़िया लगता है हमें, उसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है। आप भी कमेंट में करके बताना हमारा बेड कैसा है। तो ये हमारे लल्ला पढ़ रहे हैं, देखो। शिंकू कहाँ पढ़ रहे हो हैं? काय की तैयारी कर रहे हैं, बता तो दो। लल्ला क्या पढ़ रहा है? ओए बोलना, बता दे। मैथ की तैयारी कर रहा है हमारे सिंकू को, मैथ बहुत पसंद है। कहता है मम्मी मैथ से ही आगे भी पढ़ाई मैथ से ही करूँगा। देखो भाई क्या करते हैं आगे चल के। और ये है सामने बस अलमारी है, केवल अलमारी, बस यही चौड़ाई है इतनी, ये 2 खाने उसके हैं, 1 सेफ का है, तो इतनी ही चौड़ाई है हमारे मकान की, बस समझो। वो ऐसी होगी मतलब 11 फीटे 11.5 दिन कितनी है, बस इतना ही जिस कमरा है। लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा है तो बेड पड़ गया है, 1 चारपाई इधर पड़ जाएगी, यही है सब जी है। तो इसमें भी अभी किवाड़े नहीं चढ़ी हैं, देखिए दोस्तों सामान कैसे फैला पड़ा है। तो आप लोग अगर सपोर्ट करते रहें तो शायद मैं इसमें किवाड़े चढ़वा लूँ और बंद हो जाए मेरा ये सामान दिखना, जैसा भी है अच्छा बुरा सामान वो सारा उसमें बंद हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा किसी को कैसा है कैसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पंखे भी नहीं लगे हैं, अभी कुछ भी नहीं लगा है। पीओपी की डिज़ाइन बनवा ली थी मैंने, एक पंखा लाई थी जब मकान बन रहा था तब, ये वाला, तब मैं ये पंखा खरीद के लाई थी, इसी पंखे से मतलब गुजारा हुआ है। यही पंखा लगा के अपने लेट जाते थे और इसी से मिस्त्री भी हवा खाते रहते थे, पापा बैठते थे वो भी हवा खा लेते थे, मैं आती थी तो मैं तो पंखे लग नहीं पाए हैं, तो मैं अब जाऊंगी तब लेके आऊँगी। ये दीपावली पे इतना सजा लिया था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं सजाया था क्योंकि मकान जब कंप्लीट ही नहीं है तो सजाना भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें, ऐसे ही अपने कर लिया। तो दोस्तों चलती हूँ मैं ऊपर, दिखाती हूँ आपके लिए ऊपर। अब मेरी दुरानी पता नहीं पहले तो सही थी, अब उसे क्या हो गया पता नहीं क्यों इतना वो करती है, ऐसी नहीं थी पहले, अच्छी थी, साथ में रहते थे दोनों, 10 साल तक तो बहुत प्रेम से रहे। और पता नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, इसके लिए भी दिखाऊंगी, अपनी वीडियो में दिखाऊंगी मैं उसके लिए, जब मैं उस मकान पर जाऊंगी सामान लेने के लिए जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपके लिए, चुपके से उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगी। तो ये रहा हमारा ऊपर, ये हम आ गए ऊपर, ये जीना चढ़ के ऊपर आ गए। अब आपके लिए दिखाते हैं हम इसमें कैसा सामान पड़ा है। देखो किधर गया, ये है, ये सब सामान पड़ा है जो मैं वहाँ से लेके आई थी, अभी सेट नहीं हो पाया है, सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। ये चारपाई बिछा दिए, यहाँ पे हमारे पापा सोते हैं, ये पापा सोते हैं यहाँ पे, अभी घूमने गए हैं बाहर। और ये सारा सामान ऐसे ही कट्टे समेत ही रख दिया था, खोला भी नहीं, ये बक्सा भी ऐसे ही रखा है। ये है सारा सामान हमारा ऐसे ही पड़ा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है इसको रखें कहाँ, कैसे रखें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे मैं सब सामान लेके आऊँगी तभी सेट हो पाएगा, क्योंकि कुछ बक्सों से सामान निकला है, कुछ छोटे बक्से से निकला है, कुछ बेड से निकला है, तो जब सब चीज़ तो उसी में सारा सामान रख जाएगा तभी सेट हो पाएगा। अभी सेट होने में बन ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रही कैसे रखूँ, कहाँ रखूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों चलती हूँ मैं, अपनी देवरानी के बारे में बताने के लिए आपसे कह रही थी, तो मैं बताती हूँ आपके लिए।
हैं। वो चाबी दे के इसलिए नहीं जाती, पता नहीं, मतलब हो सकता है कि मैं उनका सामान ना निकाल के ले आऊँ, तो इसलिए हो सकता है कि वो ना देती हो, मतलब इसीलिए चाबी दे के नहीं जाती। क्योंकि वो शिक्षा मित्र में है, पढ़ाती है, तो वो गांव चली जाती है, उसके बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, पति उसके साथ चले जाते हैं। पहले मैं घर पे रहती थी, कहीं मम्मी पापा रहते थे घर पे, तो कोई ना कोई बना रहता था हैं। जी जीना ऊपर के लिए गया है, ये सबसे ऊपर गया है। और ये है हमारा ऊपर का बाथरूम। ये है हमारा ऊपर का बाथरूम। ये है ऊपर का बाथरूम। लाइट है नहीं इसलिए अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। तो बाहर का दिखाती हूँ मैं आपके लिए। एक कमरा ये, एक कमरा वो सामने वाला था पापा वाला, और एक कमरा बीच में जीना गया, और एक कमरा ये है। इसको खोल के दिखाती हूँ। ये है एक कमरा हमारा, ये कमरा है। एक अलमारी है इसमें, क्योंकि ज़्यादा है नहीं, उधर दरवाज़ा है, तो छोटी सी अलमारी निकल आई है, मतलब ज़्यादा चौड़ाई भी नहीं हो पाई। कपड़ा हाँ ऊपर है, बता रहे हैं पापा जितने हमसे। पापा ये तो वीडियो बना रही है। पापा जा रहे हैं ऊपर कपड़े लेने, छत पे 2-3 कपड़े थे वो रहे हैं। ये हमारे ऊपर का नज़ारा है। ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धूल बहुत आती है इसलिए कुछ नहीं कर पाते। ऊपर से अच्छा लगता है। ये सामने का प्लाट खाली पड़ा है, इधर कुछ नहीं है। और ये रोड है वो, और ये GGIC स्कूल है। तो और ये है हमारी, जैसे हमारा वो है, तो इसके ये हमारा यहाँ पे ये है देवरानी की छत। पड़ोस में जो देवरानी है उसकी छत है। वो दरवाज़ा लगा है, ममटी बनी हुई, उसी से नीचे। ये हमारा पूरा मकान। ऊपर गए हैं पापा, अभी चलते हैं ऊपर, सबसे ऊपर दिखा के लाते हैं आपके लिए। अंदर कमरा में टांग लिए पापा ना, ठंडे हो जाएंगे बाहर। अब हम आ गए सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। सबसे ऊपर हमारी मिट्टी है बीच में। बंधन ना है, हाँ देख रहे बंधन में थोड़ी। सबसे ऊपर हमारी ममटी है बीच में। तो एक गेट इधर के लिए है, पीछे छत है छोटी सी, जो कमरा था नीचे उसके ऊपर पीछे छत है, और जो रसोई वाला हिस्सा था उसके ऊपर ममटी बनी हुई है। कोई जीना बीच में आया है, तो पूरा बनवाने के लिए इतने पैसे नहीं थे, तो पीछे भी छत है, तो सामान पड़ा हुआ, अल्ली बल्ली सल्ली सब डाल दी। और ये रहा हमारी देवरानी का, बराबर वाली देवरानी का है। तो यहाँ अच्छा लगता है, रोड हर समय चलती रहती है, रोड हर समय चलती रहती है, तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। अपने खड़े हो जाओ, नहीं मन लग रहा है तो तुम आके रोड पे खड़े, छत पे खड़े हो जाओ, तो रोड पे देखते रहो आराम से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। ये है गेट, एक गेट इधर लगाओ, और दिखाते हैं आपको। हम आपको दिखाते हैं दूसरा गेट। ये है हमारा
ये है हमारा दूसरा गेट। ये है दूसरा गेट। ये है हमारी ममटी। ये है हमारी ममटी छोटी सी, ये रस्सी कपड़े डालने के लिए टंगी है। ये है हमारे यहाँ का नज़ारा। अच्छा लगता है छत पे, छोटी छत पे झाड़ू उड़ू भी अच्छे से लग जाती है। रोज़ लगा ही देती हूँ मैं, सुबह जब झाड़ू लगाती हूँ तो ऊपर से ही नीचे तक सब में झाड़ू लगा लेती हूँ। छोटा है पर सफाई करने के लिए सही है, बड़ा होता है तो परेशानी होती है सफाई करने में, क्योंकि आजकल मतलब जैसे इतनी धूल गर्द है यहाँ पर हो रही है तो सफाई हो भी नहीं पाती सही से, इसलिए भैया इतना ही छोटा सही लगता है मुझे, तो अपना बढ़िया लगता है मुझे अपना महल। तो मैं कल गई थी सामान लेने के लिए, तो पापा भेजे मैंने सुबह, बता रही थी ना आपको अपनी देवरानी के बारे में बता रही थी, तो पापा भेजे मैंने सुबह। मैंने कहा पापा चाबी आप लेके रख लेना, और मतलब जैसे क्या कहते हैं, तब मैं आके सामान ले आऊँगी, क्योंकि वो लोग सब चले जाते हैं, दोनों बच्चे पढ़ने चले जाते हैं और देवरानी स्कूल चली जाती है। तो मैंने कहा मैं मतलब सामान ले आऊँगी, तो पापा भेजे मैंने, तो उसने चाबी नहीं दी हैं, पता नहीं यानी क्या समझ रही कि हम उसका सामान ले आएंगे निकाल कर। यार हमारा तो अपना ही सामान इतना है कि मतलब जैसे वो आ नहीं रहा है इस घर में, मेरा अपना ही सामान इतना है, तो पापा को चाबी नहीं दी उसने हैं। तो क्या बताऊँ अब मैं, फिर मम्मी को फ़ोन किया, तो मम्मी ने फ़ोन किया है, जब मम्मी ने बहुत सारी बातें सुनाई तो वो गांव से फिर चाबी लेके तब यहाँ आए, गांव से चाबी लेके आए, तब जाके मैं अपना सामान लेके आई, तब फ़ोन किया कि यहाँ चाबी आ गई है, आ जाओ। तब मैं वहाँ पे गई तो अपना सामान लेके आई। अभी बहुत सारा सामान वहाँ पे पड़ा है, अगली बार जाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ की। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं वहाँ की दिखाऊँगी आपके लिए कि कैसे जब मैं सामान लाती हूँ तो कैसे घूर घूर जब मैं सामान लाती हूँ तो ऐसे देखिए, ऐसे मुड़ मुड़ के चलती जाए कहीं के लिए और देखती जाए पीछे के लिए, जैसे मैं उसका सामान ला रही हूँ हैं। लेकिन क्या कहते हैं, 2 बार तो लड़ाई हो चुकी है। तो आप बने रहिए मेरे पूरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ। अब की बार मतलब वीडियो उसकी ज़रूर दिखाऊंगी मैं आपके लिए, कैसे वो परेशान करती है सबके लिए हैं। तो शिक्षा मित्र में नौकरी करती है, इसलिए रोज़ स्कूल जाना पड़ता है, और रोज़ हम भी जाते हैं, लेकिन मतलब जैसे वो कुछ अपने ज़्यादा ही वही शिक्षा मित्र में है। तो मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करती हूँ, और मैं दिखाऊंगी आपके लिए वहाँ पे भी, मतलब दिखाऊंगी आपको, दूसरा ब्लॉग में डालूंगी। आ गए? अच्छा चल रहे हैं भाई, राधे राधे। पापा आ गए इनके, नहीं तो कहेंगे अच्छा छत पे ऊपर वीडियो बना रही है। बाय बाय।